पैकेज फ्रूट जूसेस को एज कम्पेयर टू सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत हेल्दी समझा जाता है। अक्सर लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ के पैकेज फ्रूट जूसेस की तरफ आ जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पैकेज फ्रूट जूसेस एज कम्पेयर टू सॉफ्ट ड्रिंक्स हेल्दी हैं। हमें इन फ्रूट जूसेस के ऐड में ये दिखाया जाता है कि जिस तरह ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी हैं। हेल्दी खाने की चॉइस है सही, फिर पीने में ऐसा क्यों नहीं? अरे गाइस, ये हेल्दी है और इसमें एलोवेरा है। कम इनके अंदर नेचुरल फ्रूट ऐड किया गया है जो कि किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन इसके पीछे की असल हकीकत क्या है ये बताऊंगा मैं आपको आज की वीडियो के अंदर। अक्सर लोग इन फ्रूट जूसेस को बहुत हेल्दी समझ के पी रहे होते हैं, या कम से कम उनको ऐसा लगता है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के मुकाबले में कुछ ना कुछ हेल्दी है। लेकिन कितना अजीब लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर और इन जूसेस के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये फ्रूट जूसेस आपकी सेहत के लिए उतने ही नुकसानदेह हैं जितना कि सॉफ्ट ड्रिंक्स। Just packaged fruit juice. Do you have anything to say about the juices we get in Tetra packs? It's a waste of money and you're going to mess up your metabolic health right up front. No matter, and I don't want to put down companies. There's no. हमारे पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर कंज्यूमर जो इन जूसेस के हैं वो पीने के लिए इन्हें बच्चों को देते हैं, क्योंकि इन जूसेस की एडवर्टीजमेंट को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इनको पीने से बच्चों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इससे मिलेगी एनर्जी। अच्छा, इससे हाइड्रेशन एंड इम्यूनिटी। आज की वीडियो के अंदर हम न्यूट्रिशनल अनबॉक्सिंग करेंगे इन फ्रूट जूसेस की, और आज की वीडियो के बाद आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप अपने बच्चों की सेहत के लिए बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। फ्रूट जूसेस की हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। रोमन स्क्रिप्चर के अंदर भी हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। एक जमाने के अंदर फ्रूट जूसेस किसी हद तक हेल्दी भी थे, लेकिन 19वीं सदी के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और ये फ्रूट जूसेस जो हैं वो फैक्ट्री के अंदर बनने लगे, उसके बाद काम खराब होना स्टार्ट हुआ। इनको प्रिजर्व करने के लिए इनके अंदर केमिकल्स का इजाफा किया जाने लगा। इनके टेस्ट को बेहतर करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स इनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेवरिंग ऐड करने लगे, और उसके बाद कई किस्म के जूसेस बनने लग गए और वो घरों तक पहुंच गए, और लोगों ने घरों के अंदर जूसेस निकाल के पीना स्टार्ट कर दिए। उन जूसेस के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो कितने हेल्दी हैं आपके लिए। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इन पैकेज फ्रूट जूसेस की। मेरे हाथ में एक स्टैंडर्ड फ्रूट जूस का डब्बा है जिसे टेट्रा पैक कहते हैं, और इसके अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ूं तो पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो है वाटर, और दूसरे नंबर के ऊपर क्योंकि एक मैंगो जूस है तो लिखा हुआ है मैंगो पल्प 9%। यानी कि इस पूरे डब्बे के अंदर सिर्फ 9% नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि मैंगो पल्प है। आगे लिखा हुआ है प्रिजर्व्ड विद सोडियम बेंजोएट, यानी कि उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर सोडियम बेंजोएट का इजाफा किया गया। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? सरप्राइज सरप्राइज, शुगर। नेचुरल फ्रूट जूस के अंदर शुगर डालने का क्या मकसद है मैं आपको बताता हूँ। आप 9 ग्राम मैंगो पल्प लें, उसके अंदर 89 ग्राम आप पानी डालें और उसको मिक्स करके पिएं, तो आपको कैसा टेस्ट आएगा? ट्रस्ट में वो इतना फीका होगा कि आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा पीने का। तो उसका टेस्ट बेहतर करने के लिए कंपनीज इसके अंदर शुगर भी ऐड करती हैं, और उसके अलावा फ्लेवरिंग भी ऐड की जाती है कि आपको आम का टेस्ट आए, मैंगो वाली फील आए जूस के अंदर से। और उसके बाद सिट्रिक एसिड डाला हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है वो ऐड किया हुआ, बीटा कैरोटीन, स्टेबिलाइजर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर अलहदा से फ्लेवर भी ऐड किया जाता है। तो इनका जो क्लेम है कि ये फ्रूट जूसेस नेचुरल हैं, इनके अंदर नेचुरल फ्रूट इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, वो किसी हद तक ठीक है। नेचुरल फ्रूट इंग्रेडिएंट 9% यूज किया गया और बाकी 89% इसके अंदर पानी और दूसरे केमिकल्स हैं, जिसके अंदर सोडियम बेंजोएट और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी हैं। और इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कितना हेल्दी है। लिखा हुआ है 1 सर्विंग पर कंटेनर, यानी कि एक कंटेनर को इन्होंने 1 सर्विंग कहा हुआ है। तकरीबन 250 ml का ये पैक है, जिसके अंदर 108 कैलोरीज है, फैट 0 है, सैचुरेटेड फैट 0 है, ट्रांस फैट भी 0 है। लेकिन काम खराब होता है यहाँ पे आके टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 27 ग्राम है, जिसके अंदर से जो शुगर है वो 23 ग्राम है। और 23 ग्राम शुगर दिखने में कैसी लगती है वो मैं आपको बता दूं। एक चम्मच के अंदर रफली तकरीबन 12 ग्राम शुगर होती है, और अगर आप 2 चम्मच लें तो रफली 24 ग्राम शुगर हो जाएगी। यानी कि इस डब्बे के अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो शुगर ऐड किए गए हैं। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक आपके बच्चे को एक दिन के अंदर 26 ग्राम से ज्यादा एडिड शुगर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एडिड शुगर के बगैर भी आपको गुजारा हो जाएगा, यानी कि अगर आप एडिड शुगर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तब भी आप जिंदा रह लेंगे और ज्यादा बेहतर और हेल्दी जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन अगर आप एडिड शुगर तब भी खाना चाहते हैं तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि बच्चों के लिए ये रिक्वायरमेंट 26 ग्राम पर डे है, जो कि रफली 2 बड़े खाने के चम्मच बनते हैं। और अगर ये जूस आपको देते हैं तो 24 ग्राम तो वहीं पूरा हो जाता है, और बच्चा उसके बाद रुक थोड़ी जाएगा।
जाहिर सी बात है बच्चे ने उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीजें खानी है जिसके अंदर एडिड शुगर का इजाफा किया गया होगा। ये तो एग्जांपल दिया मैंने सिर्फ आपको एक कंपनी के जूस की। आप जितनी भी कंपनीज के जूसेस उठा के देख लें, चारों के अंदर सिचुएशन सिमिलर है। चारों के अंदर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग ऐड की जाती है और उसको नेचुरल का नाम दिया जाता है, क्योंकि नेचुरल के नाम पे उन्होंने 9%, 15% कोई फ्रूट कंटेंट ऐड कर दिया होता है ताकि वो उसको किसी हद तक नेचुरल कह सके। मैं आपको इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले फ्रूट्स का जूस निकाला जाता है, फिर उसको कॉन्सेंट्रेट बना लिया जाता है। कॉन्सेंट्रेट वो चीज़ है कि फ्रूट जूस के अंदर से पानी की मिकदार निकाल दी जाती है, उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है। बाकी जो एक विस्कस गाढ़ा सा लिक्विड बचता है उसे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। फिर इस कॉन्सेंट्रेट को स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले इसके अंदर से पानी निकाला, बाद में उसके अंदर पानी दोबारा ऐड कर दिया, इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रूट जूस को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है, यानी कि फ्रूट जूस ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन तक बच सकता है। और अगर आप इसको फ्रीज करके रख लें तो थोड़ी देर तक बच जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेट है उसको स्टोर करके रखना ज्यादा आसान होता है और उसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ जो कंपनीज का बजट है वो स्टोरेज के ऊपर कम से कम लगता है, तो इसलिए इसके अंदर से पानी निकाल दिया जाता है पहले, ताकि काफी ज्यादा अमाउंट में इसको स्टोर कर लिया जाए और बाद में इसका जूस बना लिया जाए। जब पानी इससे निकलता है तो साथ अपने नेचुरल फ्लेवर भी लेके उड़ जाता है, और जब दोबारा से पानी ऐड किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो बात तो नहीं रहेगी उसके अंदर। तो इसलिए उसके टेस्ट के लॉस को कंपनसेट करने के लिए इसके अंदर दोबारा से आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया जाता है, ताकि आपको वो नेचुरल फ्रूट जैसी फील जरूर है। तो यहाँ तक तो आपको समझ लग गया होगा कि ये फ्रूट जूसेस के अंदर ज्यादातर शुगर है, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो नेचुरल फ्रूट जूसेस का क्या, जो कि आप घर पे निकालते हैं, क्या वो आप कंज्यूम कर सकते हैं? बेहतर तो यही है कि आप फ्रूट को होल कंज्यूम करें। जैसे आपको एप्पल का फ्लेवर लेने का दिल कर रहा है तो बजाय इसके आप उसका जूस पिए, आप होल एप्पल खा लें, इससे बेहतर तो कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा ही दिल कर रहा है कि आप सेब का जूस पिए, तो नेचुरली घर के ऊपर निकाल के उसका जूस पी सकते हैं आप, बजाय इसके कि आप बाजार से जाके पैकेज फ्रूट जूस परचेज करें। मैं अगेन यही बात करूंगा कि सबसे वर्स्ट ये है कि आप जाके पैकेज फ्रूट जूस खरीद के पिए। उससे बेहतर है कि आप नेचुरल फ्रूट जूस पी लें, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि आप होल फ्रूट कंज्यूम करें। जब आप फ्रूट का जूस निकाल लेते हैं तो उसके अंदर से फाइबर कंटेंट लॉस हो जाता है। फाइबर आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइबर आपकी हेल्प करता है किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी कि आपकी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। तो इसलिए फाइबर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। आप होल फ्रूट खाएंगे तो उसके साथ आपको फाइबर भी मिलेगा, लेकिन जब आप उसका जूस निकाल लेंगे तो फाइबर कंटेंट निकल जाएगा और आपको सिर्फ शुगर मिलेगी और कुछ विटामिन और मिनरल भी मिल जाएंगे। तो अक्सर लोग क्वेश्चन ये पूछेंगे कि वो कितना फ्रूट जूस एक दिन के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने फ्रूट जूस कंज्यूम करना है तो एक दिन के अंदर आप 1 से 2 कप कंज्यूम कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी हाइट के ऊपर, आपके वेट के ऊपर, जेंडर के ऊपर। अगर आपकी हाइट और वेट ज्यादा है तो आप 2 कप भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के ऊपर। फ्रूट जूसेस को 1 से 2 कप तक महदूद इसलिए किया गया क्योंकि इसके अंदर भी शुगर ही होती है और वो जाके आपके इंसुलिन को स्पाइक करती है। जब इंसुलिन की स्पाइक्स आपके ब्लड के अंदर काफी अरसे तक आते रहते हैं तो इसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पैकेज फ्रूट जूस की भी यही कहानी है, इसलिए मिनिमाइज कीजिए पैकेज फ्रूट जूसेस को। नेचुरल फ्रूट जूसेस को मॉडरेट अमाउंट के अंदर रखिए, जिसकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी, जो कि है 1 से 2 कप, और होल फ्रूट कंज्यूम कीजिए ताकि आपको फाइबर मिले और उसके अंदर मौजूद नेचुरल विटामिन और मिनरल्स मिल सकें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिसकी वजह से मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं आपके लिए मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनके लिए ये नॉलेज बेनिफिशियल हो सकता है।